हर किसी ने महादेव की आराधना अवश्य की होगी, लेकिन महादेव के 10 अवतारों के बारे में जो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी आराधना करने से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और अति शीघ्र पूर्ण होंगी। दर्शकों, हम साधु योग के साथ कह रहे हैं, हम यूं ही नहीं कहते, शास्त्र प्रमाण है। दर्शकों, इसकी साधना के कुछ नियम भी होंगे। क्या लाभ होगा, धीरे धीरे इसी वीडियो में सारा समझने का प्रयास करते हैं। पहले शंकर जी के अत्यंत शक्तिशाली गूढ़ जो अवतार है, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शिव और शिव की शक्ति। प्रत्येक अवतार जो शंकर जी का होगा, उसकी एक अपनी शक्ति होगी। जैसे पहला अवतार महाकाल। इस स्थिति में महाकाल की शक्ति महाकाली होगी। दूसरा अवतार तार, उनकी शक्ति तारा होगी। तीसरा अवतार भुवनेश्वर, इनकी शक्ति भुवनेश्वरी। चौथा अवतार श्री विदेश, षोडश विदेश, और इनकी महाशक्ति षोडशी श्री विद्या होगी। दर्शकों, पांचवा अत्यंत गुप्त शक्तिशाली शंकर जी का अवतार भैरव। शंकर जी की बात की जाए तो काश्मीरी शैविज्म का बड़ा महत्व है, और काश्मीरी शैविज्म सारा का सारा भैरव और इनकी शक्ति भैरवी की आराधना के ऊपर आधारित है। आपने सुना होगा काश्मीरी शैविज्म के बारे में। हम चैनल के ऊपर उसके संबंध में भी आपको ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में चैनल से जुड़ जाएं। दर्शकों, जो छठा शंकर जी का अवतार होता है छिन्न मस्तक, और उनकी शक्ति होती है छिन्न मस्तिका। बात समझ में आ रही है ना। सातवां अवतार बगला मुख, और इनकी शक्ति होगी बगला मुखी। दर्शकों, बात सबके समझ में आ रही है ना। अगला अवतार धूमबान, इनकी महाशक्ति होगी धूमावती। अगला अवतार मातंग, इनकी शक्ति होगी मातंगी। और जो अंतिम 10वां शंकर जी का अवतार है, वह कमल, और इनकी शक्ति होती है कमला। दर्शकों, शक्तिपीठ होते हैं और सिद्धपीठ होते हैं। जो देवी के सिद्धपीठ होते हैं ना, 10 महाविद्याएं, उनका संबंध इन्हीं शक्तियों से है। सारा का सारा तंत्र इन्हीं शक्तियों के ऊपर आधारित है। शिव उपदेश करता और शक्ति शिव के उपदेश को ग्रहण करता। दोनों के बीच संवाद, और संवाद के माध्यम से जो ज्ञान प्रकट होता है, वही सारा का सारा ज्ञान वर्तमान में शास्त्रों के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। शंकर जी विशेष परम आचार्य है। आचार्य का अर्थ क्या होता है? जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो, जो किसी विशेष का विशेष ज्ञान रखता हो, वह आचार्य होता है। जो आचार्य तत्व की पराकाष्ठा है, वो महादेव है। उनको, महादेव को वैष्णवाचार्य भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि शंकर तो केवल वैष्णवाचार्य है। नहीं, शंकर सब कुछ है। यहां तक शंकर सबके आदिपति है, सबके मूल है, सबका उद्गम स्थान है। प्रत्येक शास्त्र का मूल शंकर और शंकर की शक्ति है। दर्शकों, इनकी आराधना आपको श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, विश्वास के साथ करनी चाहिए। महादेव की आराधना में किसी वस्तु विशेष की जरूरत नहीं होती।
सबसे अधिक अनिवार्यता यहां भाव की होती है। शंकर जी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। इन 10 अवतारों में से किसी एक अवतार को साधना का केंद्र बनाकर आप मन चाहे फल को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में असफलता कभी नहीं आएगी अगर दृढ़ता के साथ, एकाग्रता के साथ आप इन अवतारों की आराधना करते हैं। दर्शकों, अगर आप कमेंट में कहोगे तो हम प्रत्येक अवतार की एक विस्तृत वीडियो का निर्माण करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि शंकर जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान सबको प्रदान किया जाए, सबको शिवमय बनाया जाए, क्योंकि जिसके जीवन में शिव होते हैं उसके जीवन में कोई कमी नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती। महादेव सबका आधार है। जब महादेव का प्रवेश किसी के जीवन में हो जाता है तो महादेव और उसके भक्त में कोई भेद नहीं रहता, एक ही हो जाता है। दर्शकों, कुछ नियम जो आपको धारण करने हैं इनकी आराधना करते समय ध्यान से सुनना। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्रत्येक वीडियो देखा करें। आप प्रत्येक वीडियो नहीं देखते हो। हमारे चैनल के ऊपर 13,000 सब्सक्राइबर हैं। जब हम व्यूज देखेंगे तो देखते हैं कि 300-400 यही व्यूज आते हैं। कारण क्या है? कि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। हम केवल काम की बात सुनना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, जो शंकर जी के संबंध में प्रवचन होता है वो जीवन को बदलने वाला होता है। इसलिए प्रत्येक वीडियो देखा करें। सक्षम हो तो चैनल को ज्वाइन भी करें। इससे हमें चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। हमें लगता है कि विशेष रूप से हमारे साथ कुछ ऐसे जिज्ञासु भी हैं जो वास्तव में तत्व को समझना चाहते हैं। दर्शकों, निर्विकार, कोई विकार आपके साथ नहीं चलना चाहिए जब हम शंकर जी की आराधना करते हैं। अब विकार क्या होते हैं? कामनाएं, अत्यंत कामनाएं, जिसका कोई कारण नहीं, कोई काम की नहीं, फिर भी कामनाएं। जी, हम 2026 में रहे हैं और कामना करते हैं 2050 की। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि काम आएगा। बीमार पड़ गए तो इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा? अभी कमाएंगे तभी वो काम आएगा भविष्य में। इसका अर्थ हुआ कि हम अपना जीवन का नाश कर रहे हैं। क्यों? पैसा इकट्ठा करने के लिए कि भविष्य में हम बीमार पड़ेंगे और वो पैसा काम आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? कि हम तैयारी कर रहे हैं और जिस बात की हम तैयारी करते हैं वो विषय हमारे जीवन में अवश्य आता है। ये सत्य है। इसलिए जीवन व्यर्थ ना गवाएं, शंकर की आराधना करें। बीमारी आपके करीब भी नहीं आ सकती अगर आप सच्चे मन से शंकर की आराधना करोगे। दर्शकों, निर्विकार कामनाएं उतनी ही करें जितनी आवश्यक हो। मकान रहने के लिए जितना अनिवार्य है उतना ही बनाने का प्रयास करें। पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, ना जाने कब हमारी आंख बंद हो जाएगी, यहां का यहां रह जाएगा पैसा। तो उतना पैसा जितना अनिवार्य है। वर्तमान में पैसे की आवश्यकता तो रहती है। हम ये नहीं कहते कि पैसे की जरूरत ही नहीं है, हमें भी है, सबको होती है। लेकिन एक व्यक्ति पैसे के पीछे पागल हो जाता है। वो कहता है केवल पैसा पैसा, अपने रिश्ते नातों को भूल चुका है, आध्यात्मिक क्रियाओं को भूल चुका है, अंदर के विषय को भूल चुका है। वो बाहर की बात करता है, पैसे की बात करता है। ऐसा नहीं चाहिए। क्रोध, बिना कारण के क्रोध नाश करने वाला होता है, हमारे सर्वस्व का नाश कर देता है। मोह, अपनों के प्रति मोह कि मेरा अपना मेरे पास ही रहे, वो कभी बीमारी से ग्रसित ना हो जाए, उसे कोई मार ना दे। क्यों? क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है, हमें उसकी बातें अच्छी लगती हैं, हमारे पास बैठता है तो हमें अच्छा लगता है। मतलब कि हमें कुछ प्राप्त हो रहा है उस व्यक्ति से, इसलिए हम
चाहते हैं कि उसका कोई कुछ ना बिगाड़ पाए। यह प्रेम नहीं, यह मोह होता है। जहां किसी कारण से किसी के साथ लगाव किया जाता है वो मोह होता है, प्रेम नहीं होता। मोह खतरनाक होता है। लोभ, सब कुछ मेरे पास ही इकट्ठा हो जाए, ये वृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। अहंकार, अपना व्यक्तिगत अहंकार कि मैं भी कुछ हूं। दर्शकों, एक गुप्त बात बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। कोई आध्यात्मिक क्रिया आप करो या ना करो, लेकिन अपने अहंकार को खत्म करने का प्रयास इस जीवन में अवश्य कर लेना। अहंकार समाप्त करने का अर्थ क्या होता है कि मैं नहीं हूं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत पावर नहीं है। जो कुछ है सब कुछ शंकर का है, महादेव का है। उन्हीं की शक्ति से यह शरीर चलता है। मैं चलता नहीं, यह शरीर चलता है, क्योंकि मैं तो वही हूं। मुझ में और मेरे शंकर में कोई भेद नहीं है। तो दर्शकों, निर्विकार स्थिति में स्थित होकर इन स्वरूपों की आराधना करना, जो शंकर जी के हमने 10 बताए, और इनकी आराधना करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं तो शीघ्र ही पूर्ण होंगी। श्रद्धा भाव चाहिए, स्थिति एकाग्रता की चाहिए, शंकर जी के ऊपर ध्यान होना चाहिए। तो ऐसा करते करते हमारी आत्मा का बल बढ़ने लगता है। आत्मा का बल बढ़ने का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म तेज में वृद्धि होती है। हमारा एक आंतरिक तेज होता है, आंतरिक ऊर्जा होती है, उसमें वृद्धि होने लगती है। उससे हमारी आत्मा का बल बढ़ता है। आत्मा का बल ही तो बढ़ना चाहिए। जीव का बल क्षीण होना चाहिए, आत्मा का बल जागृत होना चाहिए। दर्शकों, समस्त तंत्र का आधार ये शंकर जी के 10 अवतार हैं। तो इनकी आराधना करना शुरू कर दें। अगर आप हमें कहोगे तो प्रत्येक अवतार की हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। हर हर महादेव।